अस्सलाम वालेकुम। महरीन, आप मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताओ। एक ax³ प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 3x² प्लस 8x प्लस k, और हमारे पास गिवन है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है, एक सेकेंड, इसका जो एक जीरो होगा वो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अगर इसका एक 0.3 होगा मतलब दूसरा 0 1/3 होगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 3x² प्लस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
3x² प्लस 8x प्लस k, और हमारे पास गिवन है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एक जीरो अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। हमें क्या निकालना है? हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, जिनका हमने नाम दिया है अल्फा बीटा। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो अगर हमने एक जीरो अल्फा लिया है तो दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा। एक हमारा अल्फा है और दूसरा हमारा 1/अल्फा है, मतलब बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा। तो एक जीरो हमारा हम लिखेंगे इफ 1 0 इज अल्फा, अदर जीरो क्या होगा? 1/अल्फा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा, ये हमारे इसके 2 जीरोस हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? 3x² प्लस 8x प्लस k। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम इस इक्वेशन में क्या देखेंगे? इस पॉलिनोमियल में हम क्या देखेंगे? कॉन्स्टेंट्स क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास? तो यहाँ पे a क्या होगा? a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, वो क्या होगा यहाँ पे? 3। a हमारा 3 होगा। b क्या होगा? 8। 8। और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होगी? कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होगी यहाँ पे? k। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोस होता है वो किसके इक्वल टू होता है? -p/a। दूसरी आपकी क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर होती है? c/a। अब आप मुझे बताओ इन दो रिलेशंस में हम कौन सी रिलेशन यूज करेंगे सो दैट हमारे पास k की वैल्यू आ जाए? इन दोनों रिलेशंस में कांस्टेंट टर्म कहाँ पे यूज हो रही है? प्रोडक्ट ऑफ इसमें ना रूट्स में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो हम कौन सी रिलेशन यूज करेंगे? प्रोडक्ट C ऑफ by A। जीरो इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो ये अल्फा हमारा अल्फा है, बीटा क्या है हमारा यहाँ पे? 1/अल्फा। 8। c हमारी कांस्टेंट टर्म k है और a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 है। तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आपका ट्रांसपोज हो जाएगा टू लेफ्ट हैंड साइड, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट? मैम आप एक बार फिर से बोलिए प्लीज। फिर से रिपीट करूं? यस मैम। ओके। देखो आपको एक चीज पता है हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 3x² प्लस 8x प्लस k। ठीक है, और हमारे पास गिवन है अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक जीरो होगा वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एक जीरो 3 है, एक सेकेंड,
अगर इसका एक 0 3 है तो दूसरा 0 क्या होगा? 1/3 होगा। एक 0 अगर 3 है तो दूसरा 1/3 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन गिवन है इसका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक 0 दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है। तो अगर एक 0 3 है तो दूसरा 0 क्या होगा? 1/3 होगा। तो हमें पता है हमें क्या निकालनी है, हमें इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जो जीरोस होती है उनकी हमने नेमिंग करी है अल्फा और बीटा, ठीक है। यहाँ पे एक जो हमारे पास 0 है वो दूसरी 0 का रेसिप्रोकल है, तो हम एक 0 अज्यूम करेंगे अल्फा है, दूसरा क्या होगा? इसी अल्फा का रेसिप्रोकल होगा, 1/अल्फा होगा। तो मतलब अल्फा हमारा यहाँ पे अल्फा ही है, बीटा हमारा यहाँ पर किसके इक्वल टू होगा? 1/अल्फा के इक्वल टू। तो हमारे पास हमारे दो जीरोस आ गए, एक हमारा अल्फा है, एक हमारा 1/अल्फा है। और ये 1/अल्फा क्या है? ये बीटा है, क्योंकि हमारे पास दो जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा। अगर हमने एक अल्फा लिया तो दूसरा क्या है? उसी अल्फा का रेसिप्रोकल है, तो बीटा हमारा इक्वल टू 1/अल्फा होगा। यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. ओके। तो हमारे पास जो फिर पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके हम कोफिशिएंट्स देखते हैं। ए आपको पता है ए क्या होती है? ए आपकी क्या होता है? ए किसका कोफिशिएंट होता है? कोफिशिएंट ऑफ क्या? एक्स क्या? तो ए यहाँ पे 3 है। बी आपको पता है कोफिशिएंट एक्स का होता है, बी यहाँ पे 8 है। सी आपकी कांस्टेंट टर्म होती है जो कि यहाँ पे के है। ए 3 होगा आपका, बी 8 होगा और सी आपका के है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें? हमारे पास दो रिलेशंस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक हमारे पास सम ऑफ जीरोस है, एक हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस हमें पता है किसके इक्वल टू होता है? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा किसके इक्वल टू होता है? c/a। अब आप इन दोनों रिलेशंस को देखकर बताओ कि हमारी कौन सी रिलेशन यूज होगी जिससे हमें हमारी ये कांस्टेंट टर्म मिलेगी। Ma'am, आपको देखना product है of zeros. सी किस रिलेशन में यूज हो रहा है। सी आपका इस वाली रिलेशन में यूज हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो हम यही Yes, ma'am. रिलेशन उठाएंगे और इसी रिलेशन की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? के की वैल्यू। तो रिलेशन हमारे पास क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। वैल्यूज पुट करो, अल्फा अल्फा, अल्फा की जगह अल्फा ही आएगा। एक 0 हमारा अल्फा है, दूसरा 0 क्या है? इसी अल्फा का रेसिप्रोकल है। सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास के है और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 है। अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू k/3। 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे टू लेफ्ट हैंड साइड। 3 क्या है? 3 के डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवीजन में। जब आप उसको इक्वालिटी साइन के दूसरे साइड ले जाओगे तो वो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये 3 1 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो हमारे के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्लियर हो गया या अभी भी डाउट है? No, ma'am. Thank you. ओके।
अब आपके पास क्या होगा, आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना होगा। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नहीं होगा, आपके पास गिवन क्या होगा, सम और प्रोडक्ट आपके पास गिवन होगा जीरोस का, और आपको क्या फ्रेम करनी है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करनी है। अभी तक हमारे पास क्या गिवन थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी, और हमने जीरोस, हमने क्या निकाला, हमने सम एंड प्रोडक्ट निकाला जीरोस का, या कोई वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो हमें निकालनी थी। लेकिन अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फ्रेम करनी है। इसके लिए आपको ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से क्या आपको मिलेगी, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप फ्रेम कर सकोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इनटू वेरिएबल एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे भी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एस एक्स प्लस पी, माइनस पी प्रोडक्ट। हाँ हाँ, वो भी लिख सकते हो आप। तो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन एक देखते हैं हम। अगर हमारे पास गिवन है जीरोस, हमारे पास गिवन है सम ऑफ जीरोस, हमारे पास गिवन है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन है 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करना है। तो कैसे हम करेंगे, हमें जो मैंने आपको कहा एक्सप्रेशन याद रखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है आपके पास, सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, -3 सम ऑफ जीरोस -3 गिवन है, -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, 2 मैम 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर देख के बताओ आगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x माइनस माइनस आपका प्लस होता है, प्लस 3x प्लस 2। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका फ्रेम हो गया है ना। इसका जी जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हो रहा है ना उससे मैच। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपको याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्या आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। और अगर आपके पास जीरोस गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करनी है तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम।
नेक्स्ट आपका आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax cube plus bx square plus bx plus c। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 3। डिग्री इसकी 3 होती है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 3। नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होते हैं। अब अगर हमें इन नंबर ऑफ जीरोस की नेमिंग करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने एक जीरो का नाम अल्फा रखा था, एक का नाम बीटा रखा था। इसमें हम क्या नाम रख सकते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, एटमोस्ट कितने जीरोस होते हैं इसके? 3 जीरोस होते हैं। तो अब कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होंगे? कोफिशिएंट एक तो आपका a होगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c होगा कोफिशिएंट ऑफ x, और क्या होगा? d आपका कांस्टेंट टर्म है। तो अब हमें रिलेशन किन के बिटवीन देखनी है? एक तो a b c d, और हमारा जीरोस आते हैं हमारे पास 3, अल्फा, बीटा, गामा। इनकी हमें अब रिलेशन देखनी है। ठीक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में 3 रिलेशंस आएगी। पहली रिलेशन होगी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपकी पहली रिलेशन है। रिलेशंस आपको याद करनी है, जैसे भी कर लो, याद करनी है। ठीक है, दूसरी रिलेशन आ जाएगी आपकी अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल टू था? सी बाई ए, है ना। इसमें क्या है? डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। इसमें एक तो माइनस साइन एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है। इसमें भी कांस्टेंट टर्म है। पहली रिलेशन आपकी सम ऑफ जीरोस है, दूसरी रिलेशन आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। एक और रिलेशन है इसमें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। इसे कैसे पढ़ोगे आप? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, इसे हम कैसे पढ़ते हैं? दिस इज इक्वल टू सी बाई ए, और इसे हम पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस taken 2 at a time। हमने इसमें सम लिया है। सम किनका लिया है हमने? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। लेकिन एट अ टाइम हमने कितने जीरोस लिए? 2 जीरोस लिए है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्वाड्रेटिक No, ma'am. पॉलिनोमियल में 2 रिलेशंस आपको याद रखनी है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपकी 3 रिलेशंस आ जाती है।
एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल पे होंगे वो आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखाई, या कोई क्वेश्चन आपका होगा जिसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना होगा, वो भी आप खुद से करोगे।